हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 25th क्लास है। इसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस के ऊपर में। ये डायमेंशन से रिलेटिंग सेकंड पार्ट है जिसमें हम आज ये सारे डायमेंशंस करेंगे, जिसमें क्विक डायमेंशन, डायमेंशन इंस्पेक्ट, डायमेंशन एसोसिएट और डायमेंशन रीएसोसिएट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, इसी के ऊपर मैं आपको सारे कमांड्स करवा देता हूँ, वो इजी रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास कमांड है वो है हमारे पास क्विक डायमेंशन। तो क्विक डायमेंशंस में एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कमांड है वो है हमारे पास क्विक डायमेंशन। तो शॉर्टकट की है QD एंटर। जैसे आप QD एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको पूछता है कि सेलेक्ट ज्योमेट्री डायमेंशन, की आप जिस ज्योमेट्री का डायमेंशन बताओगे उसको सिलेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इनको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया एंटर। ऐसे आप करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है आपके पास कंटिन्यूअस, उसके बाद स्टैगर्ड, बेसलाइन, ऑर्डिनेट, रेडियस, डायमीटर, डेटम पॉइंट, एडिट और सेटिंग। सभी को एक करके करते हैं। तो सबसे पहला जो करते हैं वो है हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नॉर्मली होता क्या है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और इस तरह से लगातार कंटिन्यूअसली वो डायमेंशन करता रहता है। इसको डिफाइन करने के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दिखाता है ये, ठीक है। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे 15 के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 0 है। तो अगर हमें ये प्रिसीजन होता है, ये प्रिसीजन अगर हमें कम करना है, अगर हमें सिंगल डिजिट चाहिए, सिर्फ 15 चाहिए, तब हम इसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा D एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, फिर मॉडिफाई में जाके हमें प्राइमरी यूनिट्स में आके यहाँ पे ये जो है सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिसीजन कर दो, इसको कर दो सेट करेंट और क्लोज कर दो। तो आप देखोगे इधर 15 होगा। तो इस टाइप से तो आप देख सकते हो ये कंटिन्यूस इस टाइप से बताता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिर से हम QD एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टैगर्ड। तो कंटिन्यूस का तो ये हो गया। स्टैगर्ड का नेक्स्ट हम करते हैं। जैसे मैं स्टैगर्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से डायमेंशन है। जैसे हमने स्टैगर्ड डायमेंशन को डिफाइन कर दिया तो आप देखोगे कि फर्स्ट डायमेंशन से सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, इन तीनों के बीच में जो है ये स्पेस काफ़ी कम है। तो इसका स्पेस इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है डायमेंशन स्पेस, जो शॉर्टकट की होता है DIMSP। एंटर करते हैं स्पेस बढ़ाने के लिए। फिर हमें बेस लाइन जो पहला डायमेंशन है वो सिलेक्ट कर लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर एंटर प्रेस कर दो। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक वैल्यू पूछता है कि स्पेस कितना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया 3 और कर दिया एंटर। जैसे आप 3 एंटर करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया। लेकिन ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट थोड़ी गलत है। तो हम यहाँ पे कर्सर से खुद भी कर सकते हैं कि प्लेसमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टैगर्ड में देख सकते हो कि इसने क्या किया कि पहले लाइन और लास्ट लाइन के बीच में डायमेंशन बता दिया, फिर सेकेंड और सेकंड लास्ट के बीच में डायमेंशन बता दिया, उसके बाद जो सेंटर में 2 लाइन है उसके बीच में ये डायमेंशन बता दिया, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड में ये होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं क्विक डायमेंशन में। तो उसके लिए हमें QD एंटर करते हैं, फिर से हम सेलेक्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। जैसे आप एंटर करते हो नेक्स्ट हमारे पास है बेस लाइन। नॉर्मली बेस लाइन में होता क्या है कि जैसे आप बेस लाइन डिफाइन करते हो, यहाँ पे जैसे मैं बेस लाइन बताता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जूम करोगे, किसी एक लाइन को वो बेस लाइन मान लेगा, ठीक है। और फिर वहीं से फर्स्ट लाइन तक का, फिर वहीं से सेकंड लाइन तक का, वहीं से थर्ड लाइन तक का एक डायमेंशन बता देगा। जैसे आप बेस लाइन करते हो, जहाँ पे डिफाइन करना है वहाँ पे क्लिक कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हमें फिर से स्पेस करना है, स्पेस बढ़ाना है, तो फिर से क्या करेंगे DIMSP एंटर कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लिक कर दो और यहाँ पे बता दो कि बीच में जो डिस्टेंस है। तो इस बार हम 4 कर देते हैं। इस टाइप से ये होता है आपका बेस लाइन, ठीक है, क्विक डायमेंशन में। के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे आप QD एंटर करते हो और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो और एंटर कर दो तो यहाँ पे आपके पास होता है फिर ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट का करते हैं। ऑर्डिनेट का नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑर्डिनेट, तो ये नॉर्मली करेगा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में भी होता है और वर्टिकल लाइंस में भी होता है। जैसे ये अभी ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट के पोजीशन बताएगा। मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है X और Y का, तो इस ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का क्या पोजीशन है, फिर अगले लाइन का क्या पोजीशन है, फिर अगले लाइन का क्या पोजीशन है, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहीं पे बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है ये आपका 0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 17, फिर 32, फिर 47, फिर 62 और 77 और फिर 92। तो ये इसका लोकेशन बताता है। उसी तरह आप इधर भी देखोगे तो ये कौन सा है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस बताएगा। यहाँ से मतलब ये जो है ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकली ये कितना डिस्टेंस पे ये लाइंस की पोजीशन है। तो उसके लिए फिर से हम वही सिलेक्ट करेंगे, क्विक डायमेंशन में जाएंगे, QD एंटर कर दो और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। एक तो
तो ये और दूसरा ये, एंटर कर दो और यहाँ पे आ जाओ कोऑर्डिनेट और इनको यहाँ पे प्लेस कर दो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियस और डायमीटर का। तो सिंपली रेडियस और डायमीटर को बताने के लिए हमारे पास सर्कल होना चाहिए या फिर आर्क होने चाहिए। तो मैं सर्कल या फिर आर्क बना देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रैंडमली बना लेता हूँ फटाफट से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका कोई पार्टिकुलर डायमेंशन नहीं लिया मैंने, रैंडमली बना लिया, ठीक है। तो 5 में यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ और फिर हम एक्सेस करते हैं QD एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लो, बताना है तो आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करके एंटर कर दो। यहाँ पे आता है आपके पास रेडियस जैसे आप बताते हो तो फिर उसके बाद आपको बाहर एक बार क्लिक करना पड़ता है। आप देख सकते हो सभी का क्या बता रहा है, ये रेडियस बता रहा है। इसी तरह अगर हमें डायमीटर बताना है तो डायमीटर के लिए भी सेम वही करना पड़ेगा, QD एंटर, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा डायमीटर और बाहर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डायमीटर बता रहा है। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास डेटम पॉइंट। तो जैसे हम यहाँ पे QD एंटर करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका हम डेटम पॉइंट बनाते हैं। डेटम पॉइंट नॉर्मली आप देखोगे कि ये क्या है, ये ऑर्डिनेट जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले उसी की तरह सेम है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो डेटम पॉइंट या फिर P एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो इसमें नॉर्मली होता क्या कि ओरिजिन पॉइंट आपको खुद से इस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं देना पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट दे दिया तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस, फिर वहीं से सेकंड लाइन का डिस्टेंस, इस टाइप से डिस्टेंस बताता रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका डेटम पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनेट पे हमारे पास यही डिफरेंस था कि यहाँ पे ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ले लेता था ओरिजिन पॉइंट, जो कि ये है 0,0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा जो कि ओरिजिन पॉइंट है। तो मैं ये वाला बता देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये 0, 10, 20, 30, 40 और इस टाइप से इसने बता दिया। तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए इस बार हम क्या करते हैं, तो फिर से हम ले लेते हैं क्विक डायमेंशन को। तो QD एंटर कर दो। फिर इस बार हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लो इसको सबको, जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं, एंटर कर दो। फिर यहाँ पे बता दो डेटम पॉइंट और इस बार हम बता देते हैं ये वाला पॉइंट। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये वर्टिकली भी डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एडिट। एडिट का मुझे होता क्या है कि जैसे मैं एडिट पे जाता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। एक तो आता है आपके पास पॉइंट टू रिमूव और दूसरा पॉइंट टू ऐड। तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, रिमूव होता है। रिमूव का मतलब ये होता है जो आपने सेलेक्ट किया है उसका एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट होता है। तो या तो किसी एक पॉइंट को रिमूव करना हो या फिर इससे अलग कोई पॉइंट लेना हो जिसका डायमेंशन बताना है वो ऐड करना हो, तब आप वो पॉइंट सेलेक्ट करोगे या फिर रिमूव करोगे। जैसे कि इस बार रिमूव में मैं ये 2 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये 3। और यहाँ पे एक दूसरा अगर मैं कोई ऐड करना है तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो किसी भी के लिए आप डेटम के लिए भी यूज कर सकते हो, कंटिन्यूअस के लिए, स्टैगर्ड के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वो तो पॉइंट्स थे वो आपको रिमूव हो गए और ये सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए इसने। तो ये यूज होता है आपका एडिट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए QD एंटर और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो फिर आप आते हो सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में इसमें नॉर्मली स्नैप के पॉइंट्स होते हैं। मतलब जब आप डायमेंशन बता रहे हो तो स्नैप होगा कौन कौन से पॉइंट, या तो एंड पॉइंट होगा या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट रहता है तो आप एंड पॉइंट ही कर दो, ठीक है। ये सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, ठीक है। उसी को ये कर्सर क्या करेगा, आप स्नैप करेगा। तो ये था आपका क्विक डायमेंशन। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड कर लेते हैं। नेक्स्ट इस बार कमांड है डायमेंशन इंस्पेक्ट। डायमेंशन इंस्पेक्ट क्या होता है नॉर्मली कि आपका डायमेंशन पहले से कोई आपने लिया हुआ है तो उसका एक लेबल या फिर उसका इंस्पेक्शन रेट हमें बताना है। जैसे कि कोई डायमेंशन आपने मेजर किया है और वो कितना % सही है, कितना % गलत है, कितनी एक्यूरेसी है, वो आपको बताना होगा। तब हमें वो इंस्पेक्शन रेट देना पड़ता है कि 80% है, 50% सही है, और एक पार्टिकुलर लेवल भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डायमेंशन इंस्पेक्ट का जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका DIMI। जैसे हम DIMI एंटर करते हैं तो हमारे पास ये देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आता है सेलेक्ट डायमेंशन कि किस डायमेंशन को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर दो। उसके बाद जो आप शेप दोगे, मतलब ये जो इंस्पेक्शन आप रेट दोगे वो किस शेप का होना चाहिए, राउंड शेप का या फिर एंगुलर का या फिर नन। नन में क्या होगा कि ये तो हो गया आपके डायमेंशन, फिर ये हो गया आपका इंस्पेक्शन रेट, और इसी के आगे मतलब ये जो आपका डायमेंशन है इसी के आगे यहाँ पे एक लेबल का होगा ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली मैं इस बार राउंड का सिलेक्ट करता हूँ और लेबल में यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। जैसे आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये नहीं दिखाएगा, इसको भी आप अनचेक कर दोगे तो ये नहीं दिखाएगा। सिर्फ इसके ऊपर डायमेंशन के ऊपर यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा, या तो राउंड, एंगुलर या फिर नहीं वाला, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ T और इंस्पेक्शन रेट में कर देता हूँ 50%। जैसे आप यहाँ पे कर देते हो फिर आप यहाँ पे ओके कर दो। ये सिंपली आप देखोगे T तो हो गया आपका यहाँ पे लेबल, ये आपका डायमेंशन था, और ये हो गया इसका इंस्पेक्शन रेट। नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारे पास डायमेंशन एसोसिएट। डायमेंशन एसोसिएट नॉर्मली एक मोड होता है
इसके 3 मोड होते हैं, 0, 1, 2। 0, 1, 2 का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई डायमेंशन दे रखा है तो जैसे आप 0 करते हो तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे आपके जो डायमेंशन के पार्ट्स होते हैं वो एक्सप्लोडेड मिलेंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे। मान लो ये एक्सटेंशन लाइन है, ये अलग मिलेगा, एरो हेड अलग मिलेगा, उसके बाद डायमेंशन लाइन अलग मिलेगा और टेक्स्ट भी अलग मिलेगा, मतलब अलग अलग उसको सिलेक्ट कर सकते हो और जिसको नहीं चाहिए वो डिलीट भी कर सकते हो। तो अलग अलग करने के लिए आप क्या करोगे, डायमेंशन एसोसिएट को 0 कर दोगे। तो डायमेंशन एसोसिएट कमांड को एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट की में प्रेस करना पड़ेगा, जो कि होता है DIMAS। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे ये कोड आ रहा है आपके पास। तो 1 और 2 सही होता है, 1 और 2 में ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं या फिर ज्वाइन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं कोई डायमेंशन बताता हूँ। एक्टिवेशन के बाद हम जो डायमेंशन लेंगे उसमें ये बिहेवियर अपना दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लीनियर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ या फिर एंटर कर देता हूँ तो आप देखोगे इस बार डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड और डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट सारे के सारे अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। चाहो तो मैं इनको अलग अलग डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कर दिया यहाँ पे इरेज, ये गायब हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप एसोसिएट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हमेशा इसको नॉर्मली क्या करो कि इसको 2 या फिर 1 ही करके रखो। ओके गाइस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास डायमेंशन रीएसोसिएट। ये नॉर्मली होता क्या है कि जो आपने डायमेंशन ऑलरेडी दे रखा है उसको आपको फिर से कुछ उसमें एडिट करना है, मतलब उसका एक्सटेंशन लाइन यहाँ से हटा के कहीं और रखना है, तब आप करोगे रीएसोसिएट का यूज, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, DIMR एंटर। जैसे आप कर देते हो यहाँ पे बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि आपका डायमेंशन रीएसोसिएट करना है उसको सेलेक्ट करो। जैसे आप करते हो फिर एंटर कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे या तो आप ऐसे माउस के क्लिक से बता सकते हो कि एक्सटेंशन लाइन का ये वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और दूसरा वाला यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो कि इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखोगे वहाँ पे 75 से ये 45 हो। फिर अंडू करते हैं, इधर हम क्लिक से करते हैं DIM और R एंटर। जैसे आप करते हो इस पर आपने फिर से डायमेंशन सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम एक्सटेंशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये दे देते हैं और दूसरा पॉइंट ये दे देते हैं। तो आप देखोगे इसने फिर से ये रिप्लेस कर लिया, ठीक है। ये था आपका डायमेंशन रीएसोसिएट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच गाइस।